हेलो एवरीवन। आज हम जॉन मिल्टन की एक पोएम पढ़ेंगे, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। यह पोएम एक सोनेट है। सोनेट 14 लाइन का एक पोएम होता है जो विशेष राइमिंग स्कीम का होता है। तो इस वीडियो में हम सोनेट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। सोनेट के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हम इस पोएम को देखेंगे। तो देखिए, जैसा कि टाइटल से सजेस्ट होता है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ब्लाइंड का मतलब अंधा हो जाना, तो ब्लाइंडनेस अंधा होने की स्थिति है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जॉन मिल्टन इंग्लिश के एक फेमस पोएट हैं और वो 44 की एज में अंधे हो गए थे और उनका ईश्वर पर काफ़ी विश्वास था। तो वह सोचते हैं कि ईश्वर ने हमें एक स्किल, कौशल, क्वालिटी दी है पोएट्री को क्रिएट करने का, मतलब पोएम लिखने का, लेकिन अंधे होने के बाद आई एम अनेबल टू सर्व गॉड, मैं ईश्वर की सेवा करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि उसने मुझे एक ग्रेट स्किल दिया था कि मैं पोएम लिख सकूँ, लेकिन अब अंधे होने के बाद मैं पोएम नहीं लिख पा रहा हूँ। ही बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड सो ही सॉरी दैट ही कुड नॉट कंपोज पोएम्स, सो द गॉड विल रिब्यूक हिम। सोचता है कि ईश्वर उसे डांटेगा, बट लेटर ही थिंक्स दैट गॉड इज नॉट सो क्रूअल। ही ऑल्सो ब्लेसेज दोज हु आर नॉट सो एक्टिव बट ऑलवेज रेडी टू सर्व। वह सोचता है कि जो उसकी सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं, ईश्वर उसके ऊपर भी उदारता रखता है। पहले तो उसे डर लगता है कि ईश्वर मुझे डांटेगा कि मैं अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाया, लेकिन बाद में ईश्वर के न्याय और उसकी अच्छाई और उनकी उदारता पर इनका विश्वास पक्का हो जाता है कि ईश्वर ऐसा नहीं करेंगे। ईश्वर सब पर दया दृष्टि दिखाते हैं। वो तो अपना कार्य करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वह अंधे हो गए हैं, तो उनकी इसमें पोएट की गलती नहीं है। वह सोचते हैं, पहले उन्हें डर लगता है, बाद में उन्हें ईश्वर पर विश्वास रहता है। तो इस पोएम में लास्ट में यही निष्कर्ष निकलता है कि पोएट का ईश्वर पर बहुत विश्वास है कि गॉड जो है बहुत जेनेरियस हैं, बहुत अच्छे हैं, दयालु हैं, न्यायप्रिय हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस पोएम के टेक्स्ट को हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। When I consider how my light is spent, तो when I think how I became blind, my light is spent, spent का मतलब समाप्त होना, व्यतीत करना। तो my light मतलब मेरा प्रकाश या मेरी आंखें चली गई। तो when I think how I became blind, वह सोचते हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मैं अंधा हो गया। how my light is spent का मतलब है कैसे मैं अंधा हो गया। और हाफ माई डेज, देखिए अर का मतलब है बिफोर, अर का मतलब बिफोर हाफ माई डेज, मतलब अपने आधे उम्र के पहले ही। हाफ माई डेज मतलब आधा उम्र क्रॉस करने के पहले भी मैं अंधा हो गया। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इन दिस डार्क वर्ल्ड मतलब अंधे हो गए तो पूरा जो संसार है उन्हें अंधेरा दिखाई देने लगा। इन वाइड मतलब इस विस्तृत और अंधेरे संसार में, इस विस्तृत और अंधेरे संसार में मैं अपनी उम्र के आधे समय में ही अंधा हो गया। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, एंड दैट वन टैलेंट, यहाँ वन टैलेंट का मतलब है पोएटिक टैलेंट, टैलेंट ऑफ कंपोजिंग पोएम्स, क्योंकि उनके पास पोएम को लिखने का टैलेंट था। विच इज डेथ टू हाइड, विच इज डेथ टू हाइड मतलब जिसको छुपाना मृत्यु के समान है। या आफ्टर माई डेथ या आफ्टर माई ब्लाइंडनेस आई एम अनेबल टू राइट पोएम्स, पोएम लिखने के वो काबिल नहीं है। मतलब उनके अंधेपन के बाद वह उनका जो टैलेंट है वह छुप जाता है। विच इज डेथ टू हाइड, या इसको छुपाना मृत्यु के समान है। मतलब जो क्वालिटी, जो स्किल ईश्वर ने उनको प्रदान किया है, वह अब उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, वह इनके लिए मृत्यु के समान है, ऐसा पोएट सोचते हैं। लॉस्ड विथ मी यूजलेस, लॉज का मतलब है रहना, लॉज्ड विथ मी यूजलेस, अब वह जो स्किल है, पोएम लिखने का कौशल है, मेरे पास रह जाएगा यूजलेस, व्यर्थ का, मतलब मैं अब पोएम लिख नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज आई हैव बिकम ब्लाइंड। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व वेयर विथ माई मेकर, देखिए दो माई सोल मोर बेंट मतलब कि यद्यपि ऐसा हो गया है, लेकिन आई एम डिटरमाइंड टू सर्व द गॉड, ईश्वर की सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ। बेंड मतलब झुकना, मेरा झुकाव है, मतलब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। टू सर्व वेयर विथ, वेयर विथ का मतलब है जो पोएटिक टैलेंट है,
जो ईश्वर ने हमें दिया है उससे माई मेकर, देखिए यम कैपिटल यहाँ पर है, तो मेकर का मतलब हो जाएगा गॉड। तो माई सोल मोर बेंट, मतलब आई एम डिटरमाइंड टू सर्व द गॉड विथ द पोएटिक टैलेंट विच आई हैव बीन गिवन बाय द गॉड। तो ईश्वर ने जो मुझे दिया है, यद्यपि मैं तो अभी भी तैयार हूँ लेकिन मैं अंधा हो गया हूँ। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपना ट्रू अकाउंट मतलब सही कार्य, जो भी लेखा जोखा अपने जीवन में मुझे ईश्वर ने आदेश दिया है करने के लिए, मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं हेल्पलेस हूँ, अंधा हो गया हूँ। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, देखिए लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा न हो कि, रिटर्निंग लौटने पर, चाइल्ड मतलब आफ्टर माई डेथ, जब मृत्यु के बाद मैं ईश्वर के पास पहुँचूंगा, तो चाइल्ड का मतलब होता है रिब्यूक, डांटना। तो ईश्वर कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे लौटने पर ईश्वर मुझे डांटे कि मैंने अपना कार्य सही से नहीं किया। यह सोचते हैं जो पोएट हैं वह सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है ईश्वर हमें डांटे। डज गॉट एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, देखिए डथ है, डथ का मतलब डज, गॉड एग्जैक्ट का मतलब होता है डिमांड, डे लेबर, लेबर डे लेबर का मतलब उनका कार्य, लाइट डिनाइड, डिनाई का मतलब अस्वीकार करना, मतलब कि उनकी आँखों का जो नेत्र है, ज्योति है, मतलब उनके देखने की जो क्षमता है, वो चले जाने के बाद भी क्या ईश्वर हमसे कुछ आशा करता है, हमसे कुछ डिमांड करता है, हमसे डिमांड करता है कि हम अपने कार्य को करें। वह अपने मन में ये सोच रहे हैं कि डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, क्या आँखों की रोशनी चले जाने के बाद भी ईश्वर हमसे डिमांड करता है कि हम अपने कार्य को करते रहें। आई फॉन्डली आस्क, आई फॉन्डली का मतलब है फुलिसली, मतलब यह पहले सोचते हैं फिर उनको लगता है कि मैं मूर्ख हूँ जो ऐसा सोच रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर ऐसा नहीं चाहते। आई फॉन्डली आस्क, मैं ऐसा बेवकूफ़ी पूर्वक मूर्खतापूर्वक सोचता हूँ। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, बट पेशेंस मतलब लेकिन धैर्य, उनका धैर्य क्या करता है आगे देखते हैं। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, धैर्य, टू प्रिवेंट माने रोकना होता है। आगे देखते हैं। दैट मर्मर, यहाँ देखिए, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, प्रिवेंट माने रोकना, पेशेंस का मतलब है धैर्य है। दैट मर्मर, मर्मर का मतलब होता है स्पीक स्लोवली, मतलब धीरे धीरे बोलना या बड़बड़ाना। तो उनका धैर्य जो है, उनकी बड़बड़ाहट को, ये पहले उनके अंदर बड़बड़ाहट आती है, वो सोचते हैं, चिंता करते हैं कि हमारे अंधे हो जाने पर भी ईश्वर हमसे डिमांड करेगा कि हमने क्या कार्य किया या मैंने कार्य क्यों नहीं किया। तो पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, उस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए उनका धैर्य फिर बोलता है। सुन रिप्लाइज, जवाब देता है, मतलब उनके मन की जो दो स्थितियां हैं, पहले वह सोचते हैं कि ऐसा होगा, फिर सोचते हैं नहीं ईश्वर ऐसा नहीं करेगा, तो उनका जो धैर्य है वह रिप्लाइज जवाब देता है। गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, डथ है यहाँ, इसका मतलब डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क आर हिज ओन गिफ्ट, मतलब ईश्वर को आदमी के कार्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मतलब आदमी के कार्य से, व्यक्ति मनुष्य के कार्य से उसे डायरेक्ट कोई मतलब नहीं है, उससे कोई उसकी इच्छा नहीं है कि व्यक्ति कार्य करेगा तो ईश्वर को कुछ उससे प्राप्त होगा। गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क आर हिज ओन गिफ्ट, हिज देखिए है मतलब गॉड, हिज ओन गिफ्ट, वह वस्तु के रूप में किसी को कुछ चीज़ प्रदान नहीं करता। ही डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क आर हिज ओन गिफ्ट, उसे स्वयं किसी को गिफ्ट उपहार देने की आवश्यकता नहीं है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड यॉक, हिज माइल्ड यॉक देखिए होता है जब दो बैल खेतों में एक साथ उनका प्रयोग किया जाता है खेत जोतने के लिए, तो उनके कंधे पर जो एक लकड़ी का ढांचा रहता है जिसे जुआ भी कहते हैं, यॉक। तो हु बेस्ट माइल्ड हिज माइल्ड यॉक, यॉक का मतलब यहाँ पर भार है, बर्डन, उसके द्वारा दिया गया कुछ कार्य। माइल्ड का मतलब होता है हल्का, तो ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ कार्य देता है, हल्का कार्य देता है, तो यॉक का मतलब यहाँ पर भार है। तो हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड यॉक दे सर्व हिम बेस्ट, मतलब ईश्वर जो कुछ भी हमें थोड़ा सा कार्य देता है, यदि हम उसको अच्छे से करते हैं तो दे सर्व हिम बेस्ट, जो उस कार्य को अच्छे से करते हैं वो ईश्वर का बहुत अच्छी प्रकार से सेवा करते हैं।
मतलब ईश्वर ना हमें गिफ्ट देगा, ना हमारे कार्यों की उसे आवश्यकता है, लेकिन यदि हम अपने कार्यों को ऑनेस्टली, ईमानदारी से अच्छे से कर रहे हैं, ईश्वर द्वारा जो थोड़ा सा कार्य भार दिया गया है उसको अच्छे से करते हैं, तो इस प्रकार हम ईश्वर की अच्छी प्रकार सेवा करते हैं। क्योंकि हिज स्टेट इज किंगली, स्टेट का मतलब होता है कंडीशन, इज किंगली लाइक किंग, मतलब द स्टेट ऑफ द कंडीशन ऑफ गॉड इज लाइक अ किंग, मतलब ईश्वर का जो स्थिति है वह एकदम राजा के समान है, उससे भी अधिक है। किस प्रकार? थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग, बिड का मतलब होता है आदेश देना, थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेड, स्पीड का मतलब तेज गति से कार्य करना, पोस्ट का मतलब भी तेजी से संदेश पहुंचाना, या यहाँ दोनों स्पीड और पोस्ट का मतलब है बहुत तेजी से कार्य करना। तो थाउजेंड एट हिज बिडिंग मतलब हजारों लोग ईश्वर की आज्ञा पर, लैंड एंड ओशन, देखिए ये ओशन है, ओशियन नहीं पढ़ना है, दिस इज ओशन विदाउट रेस्ट, तो हजारों लोग ईश्वर की आज्ञा पर, केवल ईश्वर की एक आज्ञा पर हजारों लोग जमीन और समुद्र पर विदाउट रेस्ट, बिना किसी आराम के दौड़ने लगते हैं। मतलब जब ईश्वर की आज्ञा होती है तो उसके कार्य को करने के लिए हजारों लोग जमीन पर और सागर पर दौड़ने लगते हैं, कार्य में लग जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो स्थिति है, ही स्टेट इज किंगली, मतलब ही इज लाइक अ किंग, जैसे राजा आदेश देता है तो लोग कार्य में लग जाते हैं उसके एक आदेश पर, तो ईश्वर भी उसी प्रकार से कुछ भी कहता है तो लोग अपने आप लग जाते हैं, किसी को फोर्स नहीं करना पड़ता कि नहीं आप ये कार्य करिए। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, तो इसलिए लास्ट में वह सोचते हैं, जो पोएट हैं वह सोच रहे हैं कि दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, मतलब जो स्टैंड खड़े रहते हैं और अपनी बारी का प्रतीक्षा करते हैं वह भी ईश्वर की सेवा करते हैं। ईश्वर की सेवा करने का मतलब यह नहीं कि जो बहुत एक्टिवली कार्य कर रहे हैं वही ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, मतलब कि जो खड़ा है अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, उसकी जो भी क्वालिटी है उसके अनुसार वह कार्य कर रहा है, तो वह भी ईश्वर की सेवा करता है। तो लास्ट में हम यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो पोएट हैं जॉन मिल्टन, उनका ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास है कि ईश्वर बहुत दयालु हैं, बहुत जेनरस हैं, बहुत उदार हैं, और जो है जस्टिस मतलब कि न्यायप्रिय हैं, वह बहुत जो है न्यायप्रिय हैं। जैसे उनको, उनका अंधा हो जाने के बाद भी, उनके आँखों की रोशनी चली जाने के बाद भी उनसे बहुत ज़्यादा कार्य की इच्छा ईश्वर नहीं रखते, ऐसा पोएट का विचार है कि ईश्वर बहुत दयालु हैं और न्यायप्रिय हैं। तो यही मैसेज इस सोनेट के माध्यम से पोएट देना चाहते हैं, जॉन मिल्टन। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।